हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं 5G नेटवर्क के बारे में बात करूंगा। क्या आप जानते हैं कि 5G क्या है? ये 5G टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? मौजूदा 4G के मुकाबले 5G किस महीने में बेहतर है? इन्हीं सभी चीजों के विषय में अगर आपको जानना है तो आपको ये वीडियो देखनी होगी। फोन और हमारा रिश्ता काफी पुराना है और उतना ही मजबूत है। पहले लोग वायर वाले फोन यूज करते थे, फिर बेसिक फोन के जगह अब के जनरेशन के लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। फोन के इस बदले रूप रंग के साथ उसी जनरेशन भी जुड़ी हुई होती है, जो कि 1G से 4G का सफर तो तय कर चुकी है और अब आगे 5G की तरफ अपना रुख बढ़ा रही है। ऐसे में ये जनता काफी रोचक हो सकता है कि ये आने वाली 5G क्या है और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की और रुख कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को 5G क्या है और ये कैसे काम करता है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आपको भी इस नई टेक्नोलॉजी के विषय में जानकारी हो। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 5G नेटवर्क क्या है और 5G इंडिया में कब आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका ये छोटा भाई को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। 5G तकनीक मोबाइल नेटवर्किंग की 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में उपकरणों के लिए बेहतर और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह 4G तकनीक का उत्तराधिकारी है जो वर्तमान में मोबाइल डेटा दूरसंचार उद्योग में व्यापक रूप से उपयोगी किया जाता है। 5G तकनीक के प्राथमिक लक्ष्य में तेज डेटा ट्रांसमिशन गति प्रदान करना है, जिसमें कुछ एप्लीकेशन 20 Gbps तक पहुंचते हैं। नेटवर्क क्षमता में सुधार और विलंबता को कम करने के अलावा 5G का उद्देश्य फ्रीक्वेंसी तकनीकों को फ्रीक्वेंसी की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके नेटवर्क क्षमता में सुधार करना भी है। 5G तकनीक के विकास में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करना है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम साथ ही नियामक ढांचे दोनों शामिल है। दुनिया भर की सरकारें और टेलीकॉम कंपनियां हमारे कनेक्ट होने और संचार करने के तरीके में क्रांति लाने के लिए सक्रिय रूप से 5G तकनीक की तैयारी का प्रयास कर रही है। 5G नेटवर्क का पिछली पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क से अलग है। छोटे सेल जो निम्न शक्ति बेस स्टेशन है, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर तैयार किया जा सकता है। सेलुलर और वाईफाई कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने के अलावा 5G नेटवर्क सैटेलाइट कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। यह उपकरणों को उनके स्थान और उनके द्वारा प्रसारित किए जा रहे डेटा के प्रकार के आधार पर सबसे उपयुक्त तकनीक का उपयोग करके नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। बीम फार्मिंग सहित प्रदर्शन और क्षमता में सुधार के लिए 5G नेटवर्क द्वारा कोई उन्नत तकनीक का उपयोग किया जाता है। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने देश भर के चुनिंदा शहरों में 5G सेवाएं की शुरुआत की है। क्योंकि 5G तकनीक अभी भारत में शुरू की जा रही है, भारत सरकार द्वारा इन कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम आवंटन भी किया गया है और देश भर में 5G के विकास और अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां विकसित की जा रही है। भारत में हालांकि 5G की तैयारी में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें कार्यान्वयन की उच्च लागत और कुछ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है। अगर 5G में मिलीमीटर बेस इस्तेमाल की जाती है तो इसका श्रेय सर जगदीश चंद्र बोस को भी जाएगा। उन्होंने 1895 में ही दिखाया था कि इन बेस को कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। 5G का पहला फायदा यह है कि यह 4G के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज डाटा स्पीड देने में सक्षम होगा। 5G नेटवर्क डिजिटल कनेक्टिविटी की दुनिया में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह न केवल तेज डाटा दर और बेहद विलंबता प्रदान करेगा, बल्कि स्वायत्त करे उपकरणों और बहुत कुछ जैसे नए उपयोग के मामलों का भी समर्थन करेगा। 5G नेटवर्क IMT 2020 नामक एक नई एयर इंटरफेस तकनीक पर आधारित होगा, जो मोबाइल नेटवर्क के प्रदर्शन में 10 गुना सुधार करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि 5G नेटवर्क लाभ प्रदान करेगा। 5G नेटवर्क के फायदे के बावजूद यह इसके नुकसान के बिना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण नुकसान यह है कि इसे स्थापित करने के लिए 4G से अधिक टावरों की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च आवृत्ति का अर्थ है कम दूरी और सिग्नल देने के लिए अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। 5G नेटवर्क का दूसरा नुकसान यह है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी महंगी होगी।
5G नेटवर्क के लिए आवश्यक सभी नए उपकरण और टावरों को स्थापित करने में अरबों डॉलर का खर्च आएगा, जिससे पूरा होने में दशकों लग सकता है।